शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना अंधे हो जाते। इन अनपढ़ों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ये सही नहीं मिला भाई, नोटबंदी करी कि अर्थव्यवस्था चौपट, जीएसटी लगाई बिजनेस चौपट, और इससे अच्छा प्रधानमंत्री तो वास्तव देश को नहीं मिल सकता भाई, बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। यह पब्लिक बता सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और वो ये है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद में और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम जानते हैं जनता से कि आखिर इनकी इस पर क्या राय है। सर आप बताएं पहले कि क्या लगता है आपको, आप अपना नाम बताएं। हरिशंकर। आपको क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्या ये सच में जरूरी है? सच में जरूरी है जी। क्यों? अनपढ़ प्रधानमंत्री होने से क्या फर्क पड़ता है? अनपढ़ प्रधान क्या कर सकते हैं भाई? देश के विकास के लिए कोई कार्यकारिणी है, कोई कानून है, पढ़े लिखे समझदारी से काम करेंगे, ये होता है। महाराजा देवी नाम। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? भैया आजकल तो पढ़े लिखे के जरूरी है, अनपढ़ के तो कोई वैल्यू ना है। हाँ। मतलब अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए देश का? नहीं, पढ़े लिखे अब कौन प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं? तो आप मानती हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनकी जो डिग्रियां हैं वो उचित है? हाँ, सही काम करते हैं। चलिए, हेलो सर आप अपना नाम बताएं। मुकुल गौतम। सर आपको क्या लगता है देश में एक मुद्दा बहुत गर्म है कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं? देखिए, पढ़ा लिखा होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान को समझदार होना ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई लिखाई से हमारे अंदर एक समझ आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसा कि प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है स्पेशली कि पढ़ा लिखा ज़रूरी होना चाहिए या नहीं चाहिए, उससे कुछ एग्जाम्पल हैं जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक डिसीजन लिए गए, जैसे डिमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, और भी ऐसे बहुत सारे आपके जो इन्होंने इश्यूज़ थे और जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए बिल्स में, तो उससे ये पता लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपके देश को आगे ले जा सकता है, आपके परिवार को आगे ले जा सकता है। जैसा कहते भी हैं कि अगर घर में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो 7 पुश्तों को आगे पढ़ाने के लिए ऐसा कर देता है या ऐसी अपनी नींव रख देता है कि उसके 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है ये पढ़ा लिखा होना एक, बट ये भी मैंडेटरी नहीं कहूँगा। पढ़ाई लिखाई से एक समझ आती है अच्छी, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से समझ तो अनपढ़ व्यक्ति में भी हो सकती है। अनपढ़ व्यक्ति में होती है, बट एक पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ में यही डिफरेंस होता है कि वो समझदारी से समझ को यूज़ करता है। एक समझ तो हर किसी के अंदर होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो सभी के अंदर होता है, बट एक सेंस ऑफ ह्यूमर का होना, उसको तरीके से यूज़ करना, वो डिफरेंस है। अब जैसे बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए जो डिसीजन लिए गए, मोदी जी आते हैं 8 बजे भाई और बहनी करके निकल जाते हैं, तो ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री सोच समझ के डिसीजन लेता है, तो यही एक। तो क्या आप क्या जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, मेरे संतुष्ट होने ना होने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जनता है, जनता को सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके बच्चों के लिए। जनता नहीं तो चुना, जनता ने चुना है, तो जनता ने ये नहीं सोच के चुना था ना कि ये फर्जीवाड़ा करेंगे या ये इस टाइप के डिसीजन कर देंगे कि जनता को लाइन में लगा देंगे 3-3, 4-4 महीने के लिए। इन्होंने ही बोला था ना कि 100 दिन दे दो बस मुझे, वरना चौराहे पे जूते मार लेना। तो कहाँ है अब मोदी जी? चलिए और लोग जानते हैं। सर आप बताएं, आप अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। श्याम सुंदर नाम है। सर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? आज के टाइम तो मैडम सभी को पढ़े लिखे जरूरी, शिक्षित तो सभी को ही जरूरी है। थोड़ा सा तेज बोले। आज के जनरेशन में तो सभी को शिक्षित जरूरी है। अच्छा, तो अभी के प्रधानमंत्री से क्या लगता है आपको कि अभी के प्रधानमंत्री कैसे हैं? अभी के प्रधानमंत्री क्या वही काम हो रहा है, लोगों के चालान कट रहे हैं रोडों पे, गरीबों का मतलब क्या कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो गरीबों के लिए भी तो सोच रहे हैं ना प्रधानमंत्री, 5-5 किलो अनाज देते हैं, इस तरह की चीजें। अनाज से हमें थोड़ी कुछ मतलब बेनिफिट, हमें तो शिक्षा से बेनिफिट, हमें शिक्षा मेन पे तो शिक्षा जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है ना। मेन तो प्रधानमंत्री का शिक्षित होना आवश्यक है, वे जायज अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर और लोगों का इस पर क्या कहना। आप कहाँ से हैं? बिहार। आपका नाम? सूरज कुमार। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का शिक्षित होना जरूरी है? हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, हम कुछ जानबे नहीं करते। हम फर्स्ट बेर भी किए यूपी।
तो ये बताइए ना कि अच्छा देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है जरूरी है। जी। तो आप बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ जो सरकार 15 साल तक रही थी उसमें सभी जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे नेता थे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? पढ़ा लिखा रहेगा तभी देश संभाल पाएगा। अच्छा, हाँ, अनपढ़ रहेंगे तो संभालना नहीं मुश्किल है? मुश्किल है। सर आप बताएं कि आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? पढ़ा होना लिखा सबके लिए जरूरी है जी, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, सबके लिए। अनपढ़ प्रधानमंत्री है या फिर कम पढ़े लिखे हैं तो उससे देश की प्रगति को क्या? जी अनपढ़ होगा तो अनपढ़ जैसे सोचेगा, कम पढ़ा लिखा होगा कम पढ़े जैसा सोचेगा, अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे तरीके से सोचेगा। किसी काम को करने के लिए, अच्छा करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं है? मगर शिक्षा से ज्ञान का क्या? शिक्षा से ही तो ज्ञान होता है। बाबा साहब ने क्या कहा है, शिक्षा मिलेगा तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। शिक्षा नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा? स्कूल जाएंगे नहीं, स्कूल के पीछे पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा या स्कूल में ज्ञान होगा? प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे रखते हैं, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है एक आम आदमी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आपसे पूछा जाए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आप बताएंगी कि नहीं बताएंगी? तो बताया तो बताया जाना चाहिए ना। उन्होंने भी तो डिग्री दिखाई बहुत है। लेट, बहुत लेट। ऐसा क्या काम गलत कर दिया जैसा आपको लग रहा है कि पढ़े लिखे नहीं है? क्या काम गलत किया प्रधानमंत्री? नोटबंदी करी, बिन सोचे समझे कर दी, देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आज देश की सबको पता है कि ऐसा रोजगार चल रहा है, रोजगार गिरता चला गया, अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। काला धन वापस लाया उन्होंने। ये काला धन का मामला तो ऐसा है 99 पॉइंट समथिंग पैसा वापस आ गया। जो कैश चल रहा था वो चल रहा था, जो बैंकों में था। काला धन तो कुछ था ही नहीं, जो था सब अभी भी चल ही रहा है। यानी जो उन्होंने किया नोटबंदी उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, आम जनमानस उसका कोई फायदा नहीं है। रेड़ी पटरी या अच्छे बिजनेसमैन किसी से पूछ लो। स्मॉल स्केल बिजनेस खत्म हो चुके हैं सारे मार्केट से। आप बताइए मुझे, जितनी छोटी छोटी जो आपकी इंडस्ट्री थी, आप साहिबाबाद रेलवे स्टेशन इंडस्ट्री एरिया में जाइए, वहाँ छोटी मोटी जितनी भी थी उन बेचारों के बैंक अकाउंट थी तो वो सारी बंद हो गई। अब एक बात बताइए, कोई इंसान अपनी रोजी रोटी देखेगा या इनके लिए बैंक अकाउंट खुलवाता फिरेगा? मगर आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को डिजिटल इंडिया बनाया है? इंडिया की बात कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे टॉपिक पे आ गए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इन्होंने जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस लगा दिए, आपके 3 या 4 बार ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर टैक्सेस लगा दी, वो कहाँ है? आप एक तरफ डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, दूसरी तरफ आप टैक्सेस दबा रहे हैं आम जनता को। चाहते क्या है? सिर्फ लूट मचाना। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो आप विश्वगुरु की बात करते हैं। विश्वगुरु बनेगा कैसे थे? जब आप पहले अपनी आम जनता को तो सुधारिए ना, आप अपनी जीडीपी को तो सुधारिए ना। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, या लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, आप फ्री में अनाज बांट रहे हैं, बांटिए, अच्छी बात है। बट उसके ब्याह पे आप अपने उस कट्टों पे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि विश्व गुरु बनाया है उन्होंने, तो इतना सब कुछ उन्होंने देश के लिए किया और फिर उनकी डिग्री पे सवाल उठा? देखिए, डिग्री पे सवाल कोई नहीं उठा रहा है। अगर मेरे पास डिग्री है तो मुझे दिखाने में तो आपत्ति क्या है? और डिग्री पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसा इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो वाइस चांसलर हैं वो 1981 या 83 में ऑलरेडी पास आउट मतलब वो एक्सपायर हो चुके थे, और वो 1983 या 86 की डिग्री है जिस पे सिग्नेचर है उनके, और वो हैंड रिटन डिग्री नहीं है, वो प्रिंटेड डिग्री है। और उस टाइम जो डिग्री आती थी वो हैंड रिटन डिग्री आती थी। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि बाकी में वो डिग्री क्या सही है या गलत है। तो इसलिए इतने मुद्दे उठ रहे हैं और इतना उस पर काम हो रहा है। क्या लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा तो है ही है, कौन कह रहा पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, ऐसा होने चाहिए या नहीं? देश होने चाहिए। हाँ। पहले शिक्षा है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है उसके पीछे शिक्षा है। शिक्षा होगा तभी वो कुछ कर भी पाएगा, सोच भी पाएगा। और प्रधानमंत्री देश को ऐसा कभी नहीं मिलेगा जैसा इस टाइम मोदी जी है। और लोगों को जो राशन दे रहे हैं ना, फ्री में खाने के लिए गरीब को राशन दे रहे हैं, वो राशन लोग 14 रुपये 15 रुपये किलो बेच रहे हैं। गरीब इतना अमीर हो गया है कि अमीर है वो, गरीबी नहीं है। यानी गरीबी खत्म कर दी उन्होंने। गरीबी खत्म। ये बताइए जो बेच क्यों रहे हो? अगर गरीब आपको गरीब हम हैं, हमें खाने को मिल रहा, तो उस चावल को गेहूं को 14 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं? इसका मतलब अमीर है। बेच करके 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो चावल खा रहे हैं और 14 रुपये किलो में बेच रहे चावल। कह रहे हैं गरीबी खत्म। अब इनकी नज़र में हो सकती है गरीबी खत्म हो चुकी होगी। ये गरीब हैं, पीछे खड़े हैं, ये हैं ठेली वाले, इनसे पूछ लीजिए ये कितने अमीर हो चुके हैं
जो इनके घर में खाने को कमाने को खूब आ रहा है। अनाज से अगर अमीरी बढ़ती तो अनाज आज से नहीं आ रहा है, कई साल पहले से मिलता आ रहा है। हाँ मिला तो है, इनसे बढ़िया सही नहीं मिला भाई। नोटबंदी करी कि अर्थव्यवस्था चौपट, जीएसटी लगाई बिजनेस चौपट, और इससे अच्छा प्रधानमंत्री तो वास्तव देश को नहीं मिल सकता भाई, बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। या पब्लिक बता सकती है। जो एक मिनट और, जो आदमी पढ़े लिखे से पकौड़ा तलवा दे वो देश का तो प्रधानमंत्री नायाब है ही भाई, बहुत अच्छा है। जिसने कह दी पकौड़ा तलना भी बिजनेस है, मैं वो कर लो, आप वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पकौड़ा तल लो, बिजनेस है। ये तो वास्तव में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, इसमें दो राय नहीं है। क्या कहेंगे इनकी बात? ये बताइए, पकौड़ा तलना कोई खराब बात है? आज हल्दीराम और बीकानेर और किसने इंजीनियर बड़े बड़े पढ़े लिखे पकौड़े तलने के काम कर रहे हैं। आप कह रहे पढ़ा लिखा होना, जो इतना डिग्री लोग हासिल करते हैं वो पकौड़े तलने के लिए? पकौड़े तलने के भी तरीके होते हैं। हर अनाड़ी आदमी को बैठा दे वो पकौड़ा नहीं तल पाएगा, समझ गए ना? घर में अगर बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं तो ये कहें कि भाई एक काम करो, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप पकौड़ा तल लो, पकौड़े तलने लायक हो। जी बोलिए। हाँ बताइए, क्या बोल कह रहे हैं कि आपके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, बीएड बीटेक कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि आप फ्यूचर में पकौड़े अगर बीटेक किया है और वो सोच रहा है कि हल्दीराम में या बीकानेर में नौकरी हो जाए तो उसको पकौड़ा तलने वाला ही बोला जाएगा, लेकिन नौकरी तो हो रही है उसकी। यानी जो डिग्री लोग इतना हासिल करते हैं, चाचा हल्दीराम वाला छोटा आदमी है या बीकानेर वाला छोटा आदमी, समझ रहे हो, जो पकौड़ा तलता है उसने पकौड़ा तल के ही काम शुरू किया था, आज देखो कहाँ कहाँ पहुँच गया। पकौड़ा कहाँ से आ गया? कहाँ से आया पकौड़ा? आप बताइए ना। नहीं अभी बताइए ना कहाँ से आया पकौड़ा? आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री अनपढ़ है? नहीं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है, आप लोगों के दिमागों में नहीं है कि पढ़ा लिखा है। नहीं, लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पे हम कौन बस सवाल पूछ उठा रहा है? रहे हैं। कौन उठा बस हम ये सवाल ही विपक्षी पार्टी खुद पढ़ी लिखी नहीं है। आप कैसे कहते हैं विपक्ष सवाल उठाता है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है, कोई भी एक भी चीज साइन किया होगा आज तक? कोई भी एक चीज बताओ मुझे जरा, एक भी चीज पे साइन किया हो कागज पे? बताओ मुझे। यानी आप उनके पढ़े लिखे उन्हीं ने कहा है, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड मान रहा है प्रधानमंत्री को। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल का है, होना नहीं चाहिए, होना। आज प्रधानमंत्री को तू आप कैसे कर सकते हो? ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा जो वर्ल्ड में भी उसका वर्ड मान रही उसको लोहा। नहीं हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना ये तो मूर्ख बनाना है, ये तो विपक्षियों का मूर्ख बनाना है। सबकी फट रही है ना, लोगों ने चुरा चुरा के घर भर लिया, अब उनको ईडी कर रही है तो सबको घूम घूम के आ रहे हैं। हाँ अनाज फ्री बांट रहे ना, गरीबों को मिल खाने के लिए। सुन लो गरीबों को, सुन एक मिनट, इनका जवाब मैं सुनिए बिजली फ्री, पानी फ्री। एक प्रधानमंत्री अनपढ़ होता तो आज वर्ड ऐसे मानता क्या? ये बोल रहे हैं कि एक मिनट, बिजली फ्री पानी फ्री है, आपको राशन फ्री दे रहे हैं, वो खरीद के ला रहे हैं, दे रहे फ्री तब सही है। बिजली फ्री नहीं दे रहे, वो आपके टैक्स के पैसे से वो दिया जा रहा है। आपकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ये कर दे बिजली फ्री, ये करे, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने क्या किया? एक मिनट, जवाब दे रहा हूँ। लॉकडाउन में आप सबने देखा होगा कि भाई बिजली का रेट, एक मिनट, बिजली का रेट केजरीवाल कितने दिन मुख्यमंत्री है? कम करने की बात कही केजरीवाल लॉकडाउन में 25% बिजली का रेट इन्होंने केजरीवाल ने बोला है। यहाँ से देश में सबसे ज्यादा बिजली का रेट अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इनके मुंह से चू नहीं निकलेगी। चू क्यों निकलेगी? हम तो सत्ता के साथ हैं। जो चोरी करते हैं उनको दिक्कत है, जो मलाई खाते हैं उनको दिक्कत है, आम जनता को दिक्कत नहीं है। हाँ, 8 रुपए जो रेट आ रहा है ना, इनको मलाई लग रही होगी। आम पब्लिक के दिल से पूछो जाके, जो लॉकडाउन में 25% रेट इन्होंने बढ़ा दिए।
महंगाई है, महंगाई क्यों नहीं है, महंगाई है। लोग कह रहे हैं देश बहुत बढ़िया चल रहा है। तो समय के अनुसार महंगाई है। एक भी कागज पे साइन किया है? तो बिना साइन करे 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। आप दिल्ली जाओ ना, अरे इस चीज को प्रूव करना तो आप दिल्ली जाओ ना। क्यों अगला दिल्ली में कर तो रहा है हर चीज, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं है? सब पढ़े लिखा है, बिना कोई पढ़े लिखा कोई आगे काम होता है? पूछ रहे हो प्रधानमंत्री पढ़ा होना चाहिए। एक पूछ लिया, आपकी डिग्री क्या, आपकी पढ़ाई क्या, तो बताएंगे नहीं। फ्री वाले में IT पे पूरा स्लेट पर लगा हुआ है। अगला बताएंगे नहीं। 20,000 जुर्माना लगा के सही बात है। अरे हाँ, और लगाओ ना। आप बताएंगे कि आपको नहीं। अगर उनका काम देखना है आपको तो आप दिल्ली जाइए ना। अरे नेट पे बता दिया। सुनिए ना, जवाब में 1985 आप महंगाई कह रहे हैं, महंगाई कहाँ? महंगाई तो यहाँ बहुत है यूपी में, महंगाई की बात मत करो आप। दिल्ली में जाके देखिए, गवर्नमेंट स्कूल चाहे हॉस्पिटल चाहे लेडीजों का बहुत अच्छा है वहाँ। लोग यहाँ तो वहाँ क्यों तो लोग यहाँ तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जेल में है। कौन जेल में है आप बताओ, कौन जेल? बस एक वर्ड बता दो सुनो आप। एक चीज भ्रष्टाचार पे बात हो रही है। 1 मिनट आकाशी, 1 मिनट, मैं इन सबका जवाब देना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो व्यापम है, किसमें? भाजपा सरकार में है। मध्य प्रदेश में 39 लोगों से ज्यादा जान चली गई। बताएंगे क्या ये लोग? जानते भी उसके बारे में घोटा। अच्छा, गवर्नमेंट भी उन्हीं की, सरकार भी उन्हीं की मध्य प्रदेश में, तो जांच कौन करेगा? महंगाई नहीं है, एक बंदे रो रहे हैं आदमी लोग, तो आज तो काम नहीं है, काम नहीं है जी, काम नहीं है यहाँ यूपी में, काम ना है भैया आप लोगों ये अच्छा बता दो कौन? सब बैठे सारे, कुछ काम नहीं। अच्छा ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? मेन सवाल पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होनी जो सबकी मजबूरी समझ सके, ये होना चाहिए। क्या अभी के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो मजबूरी नहीं समझ रहे हैं लोग? अब उनकी इच्छा, अब हम क्या बताएं, मजबूरी का, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, लोग परेशान महंगाई से। बिल्कुल पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े लिखे के साथ में कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा होना देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी है। तो क्या देश नहीं चल रहा है क्या? देश देखो, सारे देश नहीं चल रहा है क्या? पूरा वर्ल्ड देख रहा है। कब से चल रहा है? देश चलेगा। अरे यार हम जो बच्चे थे, एक मिनट 2009, 10, 11, अगर 1 मिनट भाई साहब 2009, 10, 11 आपने अगर सुना होगा, 1 मिनट, जिसे आना आ जाओ 2009, 10, 11 में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई थी। दुनिया, भगवान दास जी सुनिए 2009, 10, 11 में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई थी। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी जो देश को चला पाई। इन अनपढ़ों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज अगर ये पढ़े लिखे होते ना तो GST टाइम 28% नहीं करते, 14। बीजेपी के नेताओं को अनपढ़ मेरे हिसाब से तो है ही है, अनपढ़ भी है, भ्रष्टाचारी भी है। बता तो दिया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वो व्यापक है। 39 लोगों की जान चली गई। अब इससे ज्यादा होता, जान से बड़ी कीमत होती है क्या? जान से बड़ी कोई कीमत है? बिल्कुल महंगाई, काम धंधे क्या लगता है कि फंड कुछ नहीं, काम धंधे बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? पैसे ही नहीं है लोगों पे, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। लेकिन देश को उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया। क्या बताएं, डिजिटल इंडिया काम नहीं है बिल्कुल, बहुत सवाल। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इन लोगों मानना जेल में जाएंगे। जेल में नहीं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये भाजपाइयों में शामिल हो जाएं तो वो भाई बिल्कुल धूले हैं। बाबू सिंह कुशवाहा धूला है, मुकुल राय धूले हैं, शुवेंदु अधिकारी धूले हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में चला जाए तो धूले हो जाएंगे। मशीन से धूल के आ गए। शिंदे महाराष्ट्र में वो बन गया मुख्यमंत्री, वो भ्रष्टाचारी, भाजपा में शामिल, वो दूध का धूला। मतलब कुछ भी करो, भाजपा में शामिल हो जाओ और भाजपा में शामिल हो जाओ और दूध के धूले हो जाओ। भ्रष्टाचार करते रहो। ये कौन झूठ बोल रहा? आप मीडिया से हैं। राहुल गांधी की झूठ। अरे लाख रुपए जाओ कोर्ट में लगाएंगे जिनके नाम जो भ्रष्टाचारी है कि नहीं। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट साबित करेंगे मनीष सिसोदिया को भी, आप साबित नहीं करेंगे। है, दिख रहा है, नहीं करेगा। दिख रहा है। कौन कर रहा है? कानून ने कर दिया। देख रहा है ऐसी 2G 3G भान घोटाले में आप लोगों ने कर दिया, एक भी जेल में नहीं गया। माना अंधभक्त होना जरूरी है, जो भी अंधभक्त होना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना अंधे हो जाते हैं। अच्छा, लोग अंधभक्त हो गए? नहीं, लोग नहीं है। इतने लोगों में केवल 2-3 आदमी होंगे सपोर्टर,
सपोर्टर नहीं, केवल सपोर्टर, वास्तविकता नहीं, सपोर्टर। वो गड्ढे में देश को लेके जाएं, ये लोग बड़ाई करते रहेंगे। भाई महंगाई नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं? देख रहा है महंगाई है कि नहीं? बिजली के रेट बढ़े कि नहीं बढ़े? एजुकेशन को कहाँ लेके गए ये भाजपा वाले? प्राइवेट को लेके चले गए। आज अपने बच्चों को पढ़ाना होगा ना तो प्राइवेट में पढ़ाओगे, 1,000 2,000 रुपए फीस है। कितने सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में, उनके जैसा वाकई में काम कोई नहीं करेगा। इस चीज को मैं भी कहता हूँ, दिल्ली में जितना उतना अच्छा काम किया। केवल अंधेर कर तो कहने का मतलब ये है, जो दुनिया में ज्यादा पढ़ा लिखा, मोदी जी की हैसियत नहीं है उसे राहुल गांधी के सामने कि वो पढ़े लिखे। दुनिया में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाला आदमी, बड़े इंस्टीट्यूट से, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी, इनकी नजर में बेकार है। ये एमए पता नहीं 35-36 साल में जाके करा, ये आदमी इन लोगों के लिए सही हो गया। पढ़ाई पे ऑब्जेक्शन, पढ़े लिखे वो होता है मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री जो अपने हाथों साइन करता है। अब केसरीवाल तो आप साइन पे क्यों टिके, आप ये बताइए। कहाँ साइन? यही बात बोली है केसरीवाल, इन्होंने साइन करते देखा है? केसरीवाल ने यही बात बोली है। मोदी जी ने साइन किया कहीं देखा इन्होंने? मोदी जी फलान चीज तुम्हें पता ही नहीं है इस चीज का, हमें पता ऐसे झूठ। और क्या, केजरीवाल नहीं है भैया, मुख्यमंत्री है, 10 वर्ष का है ना, एक भी पद उसके पास नहीं, काहे का मुख्यमंत्री है? एक भी पद नहीं है। मुख्यमंत्री है, पद नहीं है भाई। IAS ऑफिसर है, पद नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। वो भाई ये पढ़े लिखे नहीं है भाई। तो ये थी लोगों की राय कि आखिर प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी से आपने राय सुनी कि आखिर प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देश की प्रगति में प्रधानमंत्री का कितना बड़ा हाथ होता है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा हो तो कैसे रिजल्ट सामने आते हैं और अनपढ़ हो तो कैसे आते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। मगर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।